वॉलमार्ट पार्किंग में अधिकारी दुकान से चोरी के संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश में अफरा तफरी मचती है। अरे जल्दी करो, रुको प्लीज। लेकिन इस संदिग्ध के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बस चाकू नीचे फेंक दो, अभी फेंक दो। चाकू नीचे फेंक दो, इसे फेंक दो, फेंक दो। ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। अभियोजकों का कहना है कि उसके हाथ में चाकू नहीं था, वो एक पेचकस था। तो कथित दुकान से चोरी के एक कम गंभीर आरोप का सामना करने के बजाय वो इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दशकों तक जेल की सजा का सामना कर रहा है। ये 5 अक्टूबर 2025 है। हम माउंट क्लेमेंस मिशिगन में हैं, जो डेट्रॉइट के उत्तर में 30 मिनट से भी कम दूरी पर स्थित एक शहर है। उस सुबह स्टर्लिंग हाइट्स पुलिस विभाग के अधिकारियों को वैन डाइक एवेन्यू पर स्थित वॉलमार्ट सुपर सेंटर में बुलाया गया था। पुलिस के अनुसार एक खरीदार बिना सामान का भुगतान किए स्टोर से बाहर चला गया, लेकिन पता चला शॉपलिफ्टर ज्यादा दूर नहीं गया था। क्या हो रहा है दोस्तों, सब ठीक? रुको, क्या? वो मुझसे ले लो। तुम सब अभी के अभी जमीन पर लेट जाओ। बेटा 930 एक व्यक्ति विरोध कर रहा है। चाकू नीचे फेंको। चाकू नीचे फेंको। मुझे अभी गाड़ियां चाहिए, तुम्हारे पास चाकू है? मैकॉम्ब काउंटी के अभियोजकों ने आरोपी की पहचान 32 वर्षीय जोशुआ मिल्स के रूप में की है। दूसरे अधिकारी के बॉडी कैमरा की रिकॉर्डिंग में कुछ डरावना सुनाई देता है। जोशुआ ने कथित तौर पर तय कर रखा था कि इसका अंत कैसे होगा। जल्दी रुकिए कृपया। टेजर। अरे मैं तुझे गोली मांगू। फेंक दे हरामी, फेंक दे। फेंक दे, मैंने तुम्हारा विजेता खरीदा है। उस साले चीज को फेंक दे, फेंक दे। ब्रॉडी, तुम्हें गोली लग जाएगी। उसने अभी कहा, मेरा पुलिस वाला। एक काला आदमी, एक काली लड़की, काली बिकनी पहने हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो भाई, ये इसके लायक नहीं है भाई। ये इसके लायक नहीं है। गहरी सांस लो, ये सिर्फ चालान है। ये काम नहीं कर रहा है। ये तो बस एक चालान है। ये तो बस एक चालान है भाई, ये एक चालान है और अब तुम्हें यहां से जाना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब ठीक है, तुम ठीक हो। मैं वादा करता हूं, ये दुनिया का अंत नहीं है। मैं वादा करता हूं दोस्त, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं करता, लेकिन आखिर में ये कुछ भी नहीं है। मुझे पता है। इस समय तक जोशुआ पर बंदूकें तनी हुई हैं और अतिरिक्त अधिकारी रास्ते में हैं। स्थिति किसी भी दिशा में जा सकती है, लेकिन अधिकारी उसे शांत रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये इसके लायक नहीं। अरे अलग हो जाओ भाई, ये इसके लायक नहीं है। ये बस चालान है, बस चालान है भाई। टिकट, तुम बाहर हो। दूसरे आदमी के पास बम है। वो उत्तर की ओर भाग रहा है। मैं और डेविड उस आदमी के साथ हैं जिसके पास चाकू है। मैं तुम्हें वादा करता हूं, ये दुनिया का अंत नहीं है। हम तुम्हें वादा करते हैं दोस्त, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं करता, मुझे पता है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर सकते। सुनो भाई, ये सिर्फ एक चालान हो सकता था। ये अभी भी सिर्फ एक चालान हो सकता है। वो सब बेकार है, ये इसके लायक नहीं है। हम तीसरी पंक्ति में हैं। हमारी बातचीत शुरू हो गई है। उसके हाथ में पेचकस है। इतनी दूर की बात कर रहे हो यार, उसने मुझे तंग कर दिया है। वो गया, वही एक चीज जो सब कुछ थी, काम करने का पूरा मकसद। वो उत्तर भागा, काले रंग का आदमी नीले जूते पहने। सब सूखा रहेगा भाई। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? भाई तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम गैरेट है। ऐसा मत करो भाई। चलो सब लोग दरवाजे बंद करो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो।
जेक, क्रॉस फायर का ध्यान रखना। हमसे बात करो भाई, हमसे बात करो। मुझे जिंदगी की परवाह नहीं है। हमसे बात करो भाई। तुम कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ जाओगे। तुम जल्द ही जेल से बाहर आ जाओगे। मैंने कल पत्नी का कान काटा तो कि उसने धोखा दिया। मैं उसके लिए डगलस खरीदना चाहता था, वे बच्चे को मारना चाहते हैं। शांत रहो यार, ये इसके लायक नहीं है। मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मैंने पूरी रात सोच लिया है। ये इसके लायक नहीं है। फैसले मत ले भाई, तू ठीक है? हाँ, अस्थायी भावनाओं को अस्थायी फैसले मत लेने दे भाई। तो ठीक है, वो तो हो गया। 15 साल हो गए जब हमने किया था। भाई चल बात करते हैं। चल बात करते हैं। बस बात करते हैं। मैंने सच में नहीं किया। नहीं, मैंने किया। फिर से टेजर। बिल्कुल सही, छोड़ दो भाई, इसे छोड़ दो। और अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अब उन्होंने जोशुआ को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। मैं पहले ही इसके बारे में सोच चुका हूँ। मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। रात भर। फैसला मत लो। वो तो पहले ही हो चुका है। 15 साल हो गए जब हमने वो किया था। रुको यार। बिल्कुल, हम भी। क्या हाल है? वो पहले ही मुझे पेचकस से एक बार मारने की कोशिश कर चुका है। मैंने सच में ऐसा नहीं किया था। हाँ, मैंने किया था। मैंने उसे एक बार मारा था। छोड़ दो भाई, नीचे रख दो, बस छोड़ दो। वह पश्चिम दिशा में भाग रहा है। अब आपको शायद पहले से ही पता है कि क्या करना है। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि YouTube के नियम हैं। बिल्कुल, तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ही जोशुआ फिर से भागा, उसके हाथ में अभी भी वो स्क्रू ड्राइवर था। अधिकारियों ने उसे तेज किया, लेकिन उसके बाद भी जोशुआ अभी भी स्क्रू ड्राइवर को पकड़े हुए है। बस अब वो चाकू नीचे गिरा दो। उसे नीचे रखो। चाकू नीचे रखो। उसे नीचे रखो। नीचे रखो। चाकू नीचे रखो। इसे जाने दो। इसे छोड़ो। क्या तुम्हें लगता है ये दर्द देता है? इसे जाने दो। बस कोशिश करो, बस कोशिश करो। नहीं, मैं पहले से ही 15 कर रहा हूँ। ओह हाँ, मुझे चेहरे पे धक्का दो। जाने दो। अब इसे जाने दो। ओह अच्छा, क्या तुम मेरी ले रही हो? हिंग दर्द। अब इसे जाने दो। मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। इसे लेने पर ये टाइट हो जाता है। मेरे पास एक माइक है। इसे जाने दो। मुझे थोड़ा दर्द दो। ओह हाँ, मिस्टर तेज। इसे जाने दो। बस जाने दो भाई। अब तुम गए। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने बहुत सी ड्रग्स ली हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, इसे मत जाने देना। भाई बस जाने दो, जाने दो यार। जाने दो यार, ये इसके लायक नहीं है। जाने दो। जाने दो भाई। जाने दो भाई। जाने दो। जाने दो भाई, घुमा दो। दोस्तों घुमा दो। एक लाइट मेरी तरफ करो। जाने दो। मुझे उसकी कोहनी पर पकड़ बनानी है। ठीक है। वापस अंदर आओ। भाई बस जाने दे, ये इसके लायक नहीं है। चाकू। वो फिर जा रहा है। वो देखो, लाओ इसे, इसे नीचे डालो। हाँ हाँ, उसे गिराओ, उसे गिराओ। आराम से बैठो, अब छोड़ दो बा। वो उनकी बात सुन सकता है। मुझे लगता है उसने अभी उसे तुम्हें गोली मारने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मैं करूंगा। मैं करूंगा। मुझे लगता है वो है। मुझे लगता है आप अंदर है। मुझे लगता है आप अंदर है। हम आपको गोली मारना नहीं चाहते। मैं इस मामले में फंसा हूँ और अपने पैंट पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। चेयर्स के साथ साइड जॉब करें। मैं तुम्हें अपनी पैंट में डाल दूंगा।
तुम्हारे पास FBI नहीं है। तुम्हारे पास बस यही है। तुम ठीक हो जिल? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वेकोंग काउंटी अभियोजकों की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मिल्स जब पीठ के बल लेटे थे, एक अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। मिल्स तेजी से उठे और पेचकस से अधिकारी के चेहरे पर वार करने की कोशिश की। वो अधिकारी को घोंपने से बाल बाल चूक गया। वो काले कपड़ों और नीले जूतों में काला आदमी बहुत गंदा लड़ रहा था। वो कहाँ है? ये कैसी बेहुदा सवाल है? वो पार्किंग लॉट के दरवाजों से होकर गया था। संदिग्ध उसने उसे छुरा लिया। हे भगवान। चलो उसे एक बार और पलटते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वॉलमार्ट ने फोन किया था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। रुको। स्मिथ। लो टॉम, समझे तुम? इस आदमी की बात सुनो। मैंने कितनी देर तक विरोध किया? मुझे पता है। उसने मुझे बाहर कर दिया है। हिल सकता हूँ? ठीक है, अब आप चल सकते हैं। क्या आपके पास आईब्रो रिंग या कुछ और है? हाँ, ये है, अगर इसमें कुछ बचा है तो। कृपया बस सांस लो। तुम ठीक हो? तुम समय के साथ हो और उसके लिए असली ड्रिंक है। रुको, ये इसका बेटा है। चलाओ। और बार। वो वाला। चलो जोर से बैठते। चलो बैठते। यार, तुम आक्रामक हो, तुम अच्छे हो, तुम कर सकते हो। जब तुम्हारे पास चाकू हो, जब तुम्हारे पास पेचकस हो, तो तुम आक्रामक हो जाओगे। आज हम चोरी नहीं कर रहे दोस्तों। गैरेट, मैं फर्श को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे नहीं लगता। क्या तुमने आज फायर डिपार्टमेंट के लिए कुछ लिया? ये मुश्किल है। उसकी पुतलियां भी सिकुड़ी हुई हैं। हाँ, पुतलियां सिकुड़ी हुई हैं। क्या तुम क्रिस्टल या क्रैत लेते हो? मैंने लिया था, बस एक ही बार। उनके मिनीवैन पर प्लेट है। मैंने कहा था BLO जारी करो, उन्होंने लगा दी। कंट्रोल रूम के पास वही प्लेट है। वो जाने वाला है। उसे शायद कम से कम एक बार मैंने मारा और फिर एक बार तुम्हारे लोगों ने। उसे कम से कम 2 बार कैज़र किया गया। कोई मेरा टेजर सुरक्षित कर सकता है? कहां है? शायद तीसरी कतार में है। आगे बढ़ो। भगवान, तुम इतने खुशकिस्मत क्यों हो? तुम ठीक हो भाई? सांस लो, आगे बढ़ो। कुछ भी इतना गंभीर नहीं है। तुम कर सकते हो, कुछ भी गंभीर नहीं है। क्या तुम करोगे? तुम एक और दिन जियोगे? मैं अभी बात नहीं करना चाहता, ठीक है? जो तुमने किया। मैं किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। मुझे पता है तुमने नहीं किया। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, फिर हम पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम ऐसा क्यों सोचोगे? वो मुझे बेचने वाला है, ये साफ है। हाँ, उसने लगभग उसी से मुझ पर वार कर दिया था। तुम स्क्रू ड्राइवर छोड़ नहीं रहे थे। मैंने उस पर टेजर इस्तेमाल किया। फिर भी नस्लवाद और पुलिस वालों के बारे में जो कहानियां हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस जानना चाहता था क्या हो रहा है। तो लॉस प्रिवेंशन से मुझे और जेक को पता चला कि वो और उसका दोस्त चोरी कर रहे थे। हमने यहां ग्रोसरी के दरवाजों पर उन्हें रोका, रुकने के लिए कहा। वो तुरंत भागने लगे। मैंने कहा था कि मैं उस पर टेजर इस्तेमाल करूंगा और मैंने किया। उससे निशाना बनाया और टेजर ठीक से लगा। वो गिर गया। वो तुरंत मेरे ऊपर आ गया। हाँ, वो तुरंत फिर से उठ गया, चाकू निकाला और एक बार मुझ पर वार किया। तो हमने दोनों ने फेंका, स्क्रू ड्राइवर। किसी ने उसे पकड़ लिया, मुझे नहीं पता कौन। मुझे लगता है लीक्स ने उसे पकड़ लिया। 107 भेजा गया। ऐसा ही होना चाहिए। मैंने उसे फोन किया था। मैं और जेक ने उस पर बंदूक तानी और बातचीत शुरू की। बातचीत चल रही थी, लेकिन आपने उसे टेजर से मारा और फिर दोबारा टेजर से मारा। वह गिरता है, वह तुरंत फिर से उठ जाता है। तो इससे उसे रोका भी नहीं जा सका। सिर्फ 1 सेकंड के लिए, क्योंकि वो डॉल्फिन की तरह तड़पने लगा था। लेकिन ऐसे ही मेरा मतलब है, वॉरेन अभी उसे मार रहा था और उसका उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है कि वो क्रैक या PCP जैसा कुछ लिया हुआ है। वो तुरंत ही अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर फिर से उठ खड़ा हुआ।
और उसने मेरी तरफ वही हरकत की तो हम दोनों ने उस पर अपनी बंदूक तान दी। वो उसके कितने करीब आया? करीब 3 फीट दूर था। वह काफी पास था। मैं उसे हिरासत में लेने वाला था। ठीक है। तो उसने आपको पेचकस से घोंपने की कोशिश की? हाँ। क्या लोपेज आपके पास था? वो पास ही था। वो दूसरे आदमी के पीछे गया। फिर उसने मुझे आवाज लगाते हुए सुना। वो कह रहा था, मुझे नहीं पता, जो भी हो। हाँ, जैक पहले उसी के पीछे गया और फिर मैं उस आदमी के पीछे गया। उसने तुम्हें पेचकस से मारा तो नहीं था, है ना? नहीं, ठीक है, नहीं। तो जब उसने टेजर का इस्तेमाल आप डल के तो वो ज़्यादा असरदार नहीं था। कोशिश की तुम्हें चाकू मारने की? हाँ, धन्यवाद। वो जमीन पर था, अभी भी बैठा हुआ। मैं और जेक उससे बात करने लगे और उसे समझाने की कोशिश करने लगे कि वो चाकू छोड़ दे। जानते हो, कह रहे थे कि ये सब करने लायक नहीं है, वगैरह वगैरह। वो पुलिस के हाथों मारे जाने की बात कर रहा था और कह रहा था कि ये सब करने लायक नहीं है और ऐसी ही बातें कर रहा था। तो आप उसे हिरासत में कैसे लेंगे? हमारे पास और अधिकारी आ गए थे। वॉरेन, मुझे लगता है, ने उसे फिर से टेज करने की कोशिश की या किया और वो तुरंत भाग गया और मैंने यह बताया और हम पश्चिम दिशा में दौड़ रहे थे। फिर वो फिसल गया, मुझे लगता है। क्या वो फिसला था? कुछ हुआ, मुझे नहीं पता। वह यहीं गिरा था। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता। ओह, तुमने किया? ठीक है। और वो वहां बैठा है, कुछ इस तरह चाकू के साथ, कुछ करना नहीं चाहता। और फिर वो ऐसे लेटा हुआ है उसके साथ। फिर डेली वहां आ जाता है। मैं भी उसी वक्त आता हूं। मैं उसके हाथ से चाकू गिराने की कोशिश करता हूं। फिर हम सब ने मिलकर उस पर झपट्टा मारा, क्योंकि उसके पास अब भी स्क्रू ड्राइवर था, लगभग अंत तक। वो एक स्क्रू ड्राइवर था। कोई फ्लैटहेड या कुछ और नहीं था, मुझे नहीं पता। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैं देखूंगा टेजर कहाँ है जब मैंने खुद को मारा। मैडी ने कहा कि उसके पास है। नहीं नहीं नहीं, एक जगह खड़े रहो। लीक खत्म हो गया। ओह, यहीं पर। लीक, तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर है ना? हाँ। वो जल्दी तैयार हो गया क्योंकि उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। हाँ। मैंने तुम्हारे टेजर की ताकत कम कर दी है। यहाँ सच में कोई है? हाँ, क्या आज हमारे पास आपके लिए कोई दान है सर? मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं। वे वहां होंगे। या आप बस इसे बाहर खींच सकते हैं। वहां से। पंक्ति 3। अरे लीक। मुझे नहीं पता तुमने देखा या मौका मिला, लेकिन पंक्ति 3 में जहां एक्स्ट्रा बनाया था वहां एफिड्स हैं। वो उसके बारे में पूछ रहा है, फ्रैंक। मैं कोशिश करूंगा। उसके लिए माफ करना, कोई बात नहीं। जोशुआ मिल्स पर गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने के इरादे से हमला करने का एक आरोप लगाया गया था। पुलिस अधिकारी पर हमला करने, विरोध करने या काम में बाधा डालने के 2 आरोप और दूसरी डिग्री की रिटेल धोखाधड़ी का आरोप। हाँ, बस सावधान रहना। मेरे कान के ठीक सामने एक पेचकस है। जी सर। अरे हाँ, मेरा मतलब है तुम मेरी कहानी जानते हो यार। हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन तुम्हें बात कैसे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, शायद मेरे दिल को थोड़ा सा झटका दे दो। लो, ये लो। मैं तुम्हें भेज दूंगा। क्या तुम कर सकते हो? मुझे उसे यहीं खड़ा करना है। कृपया। वो पहले से ही वहाँ ऊपर है। चलो उठो, नीचे आओ। कैमरा की तरफ देखो। धन्यवाद सर। ठीक है, मैं आप सबको चेक करने जा रहा हूँ। तुम अपने फोन पर हो? हाँ, आप सब ठीक हो? मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। जज ने जोशुआ मिल्स की जमानत $5 लाख रखी। पता चला वॉलमार्ट की घटना उस दिन उसका इकलौता कथित अपराध नहीं था। मेकहोम काउंटी अभियोजकों के मुताबिक जोशुआ ने मिशिगन के ईस्ट पॉइंट में कथित तौर पर अपनी पत्नी पर हमला किया। तो वॉलमार्ट पार्किंग लॉट हमले के लिए जिन आरोपों का वो सामना कर रहा था, उनके अलावा उसे उस मामले में गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने की नियत से हमला और घरेलू हिंसा के आरोप भी लगे। जोशुआ मिल्स ने स्टर्लिंग हाइट्स और ईस्ट पॉइंट मामलों में सभी आरोपों पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
16 अप्रैल 2026 को मैकलम काउंटी सर्किट कोर्ट के जज रिचर्ड कोरेटी ने दोनों मामलों में उसे 20 साल की अधिकतम जेल की सजा दी। बताया गया है कि सजा एक साथ चलेगी। मिशिगन डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के अनुसार जोशुआ मिल्स जैक्सन मिशिगन की जेल में सजा काट रहे हैं। उनकी सबसे जल्दी रिहाई 2031 में हो सकती है। अधिकतम सजा पूरी करने पर वे 2045 तक 52 साल की उम्र में रिहा होंगे। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिल्लर हूँ। कल एक नए केस के साथ मिलेंगे।